और छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। लेकिन रविवार रात राजधानी रायपुर से जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बार फिर से इस संवेदनशील मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है। घटना का ऐसा असर हुआ कि न सिर्फ थानेदार को निलंबित कर दिया गया बल्कि जिले के एसपी भी रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है और राज्य सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। हालांकि सरकार इसे पूरी तरह से नकार रही है। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाने की हैं। बीती रात सामने आई इसी तस्वीर ने प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को एक बार फिर नया तूल दे दिया। दरअसल पुरानी बस्ती थाने के भाटा गांव समेत राजधानी के कई अलग अलग हिस्सों में धर्म विशेष के अनुयायियों द्वारा हिंदू समाज के गरीब और वंचित लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की लगातार शिकायतें की जा रही थी। लेकिन रविवार को धर्मांतरण कराने की शिकायत लेकर लोग पुलिस के पास पहुंचे। मामला बढ़कर विवाद में तब्दील हुआ और देर रात झड़प में बदल गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फौरन थानेदार को निलंबित कर दिया गया और रातों रात रायपुर एसएसपी का ट्रांसफर किया गया। इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 7 नामजद एवं अन्य लोगों के खिलाफ में एफआईआर किया गया है। 2 आरोपियों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर आक्रामक हो गई है। बिलासपुर में बीजेपी ने विशाल जन जागरण रैली निकाली और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में वास्तविक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार इनको प्रोत्साहन जारी है। धर्मांतरण होगा तो हिंदू से कट जाएंगे, मतांतरण होगा इसका लाभ उनको मिलेगा, ऐसा सोच करके सरकार इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। प्रारंभ से इस सरकार की अधिकारियों के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा है, ये निश्चित ही प्रशासनिक कामों में सीधी दखलंदाजी, प्रशासनिक कामों को रोकना और प्रशासनिक काम करने न देना, ये इसके कारण जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पूरे प्रदेश की आज बिगड़ी हुई है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब इसी मुद्दे से जुड़ा सुकमा एसपी का एक पत्र जबरदस्त वायरल हुआ था। उस पत्र में कहा गया था, सुकमा जिले में आदिवासी और धर्मांतरित हो चुके आदिवासियों के बीच मारपीट और आगजनी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी अपने अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर लें। हालांकि सरकार प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को हमेशा नकारती रही है और ये कहती आई है कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत हो तो पुलिस को बताएं, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। कानून को किसी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आपको किसी की शिकायत है तो थाने में शिकायत करिए, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। कोई डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से किसान और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को हाईजैक कर लिया, उससे बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रही और चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़े मुद्दे की तलाश में रही। ऐसे में बीते कुछ दिनों से बीजेपी जिस तरह धर्मांतरण के मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बनाती आई है, उसी के तहत बस्तर में संपन्न चिंतन शिविर में भी आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी आगामी चुनाव में धर्मांतरण का ढोल पीटने वाली? अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस के पास इसका तोड़ मौजूद है? ये बड़ा सवाल है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।